अनदर डे अनदर ब्लॉग। तो आज है ज्योग्राफी का वीक, जिसमें आज हम पूरी ज्योग्राफी को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे करती हूँ मैं, कैसे नहीं करती हूँ, क्या क्या पॉइंट्स हमें रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो सुबह सुबह मैं अपने जो क्या होता है कि करंट अफेयर्स होता है उसको अपडेट करती हूँ, क्योंकि पढ़ाती भी मैं वहीं पे हूँ। प्रेप एल्पाइन इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं पढ़ाती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, देख लेना अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्या बेसिकली मैं कर रही थी, अपने जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं। और क्या होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर को कर लिया और ढूंढ ढूंढ के उसको पूरी तरीके से अपडेट किया जाता है फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। तो आज ज्योग्राफी वीक है, तो यदु की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। मेरे को ज्योग्राफी जितनी बोरिंग लगती है, यदु को उतना ज़्यादा पसंद है ट्रैवलिंग की वजह मैं से। कैसे नींद में लग रहा हूँ। आप रात को पढ़ते हैं ना, मैं तो सो जाती हूँ जल्दी, होगी मैं मतलब इस तरीके। लेट सोया था, 3 बजे सोया था, इन्होंने मुझे जल्दी उठा दिया। हाँ तो उठाऊंगी नहीं, काम नहीं करना। देखो मेरी आंखों में आंखों अभी भी में, नींद है। आंख में, आपकी आंखों में सिर्फ मैं देख सकती हूँ। हाँ बाकी तो सब भी देख के बताओ कितनी ज्यादा नींद है। तो एक्चुअली इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हालांकि मेरे को ट्रैवल पे लेके नहीं जाते, बट स्टिल ट्रैवलिंग का शौक है। जॉब की वजह से वो भी छूट गई है। तो जो है इस वजह से ज्योग्राफी की जो चीज़ें मुझे नहीं आती है ये मुझे पढ़ाएंगे, क्योंकि इनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं हमेशा ज्योग्राफी में। तो आज सोर्सेज वगैरह सब देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हम कुछ लाइट रखना चाहते थे, तो इस वजह से मैंने पोहा बना दिया था कि ऐसा ही है, क्योंकि दिन में क्या होता है कि जिस दिन यदु का ब्रेक होता है तो उस दिन हम कुछ हैवी बाद में बना लेते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पोहे से ही हो जाएगा और वो जल्दी भी बन जाता है। और आज मैं जो राकेश सारस्वत की बुक है मैग्रो हिल्स की, इससे यूपी जीके जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी वीक चल रहा है इस टाइम पे। मैं ना लास्ट में बताऊँगी डिटेल में कि किस तरीके से मैं ज्योग्राफी की एक एक चीज़ को करती हूँ, आप लास्ट तक वीडियो को देखना। तो यहाँ भी यदु को ना मेरा एक पुराना एडमिट कार्ड मिल गया था, मुझे कह रही थी कि मैं इसमें बिल्कुल थोड़े से मार्क्स से रह गई थी कि यार काश ये हो जाता ना तुम्हारा उस टाइम पे, तो कितनी अलग सब कुछ होता। तो मैं हाँ, वही सारा नॉस्टैल्जिया थोड़ा सा हो रहा था। फिर यदु ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि यदु यूपी से है। तो होता नहीं है कि जैसे हमारा जो स्टेट होता है हम उसके बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं। मतलब आपके स्टेट के कोई लोकल नेम अगर आपके सामने आ जाए जगह का या उधर का, तो आप वो जल्दी रिलेट कर पाते हो बहुत आसानी से, और आप अगले पर्सन को भी बता पाते हो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज इनसे पूछती हूँ कि कैसा ये प्रतापगढ़ साइड से है। तो इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ का कैसे क्या सोइल कंडीशंस हो, जैसे आंवला बहुत फेमस होता है प्रतापगढ़ का, ये तो सबको पता ही होता है, सबको पता था ना। तो इस तरीके से था। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इनके साथ पढ़ रही थी, और पढ़ना अच्छा भी रहता है। ये वैसे भी एक रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहता है इस तरीके का बॉन्ड, कि आप हर तरीके की बातें डिस्कस करते हो। और हाँ, आप लोग मुझसे पूछते हो कि कौन सी मैं स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करती हूँ, तो वो भी सुन लो अभी। यूपीएससी 2027 की प्रिपरेशन के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट, कल्चर, हर सब्जेक्ट का अलग कोर्स लेने का सोच रहे हो तो एक मिनट रुक जाओ। सबसे पहली प्रॉब्लम प्रिपरेशन की पढ़ाई नहीं होती है, कन्फ्यूजन होते हैं। इतने सारे बुक्स, ऑथर्स, कोचिंग प्लेटफॉर्म, समझ ही नहीं आता कि किस रिसोर्स को फॉलो करें। इसी कन्फ्यूजन को खत्म करता है मैग्रो हिल एच पास। यहाँ आपको एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर, पल्लवी सक्सेना की ज्योग्राफी और ऐसे 35+ कोर्सेज एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं। सिर्फ कोर्सेज ही नहीं, 25+ ई बुक्स, 2000+ video lectures recorded by authors themselves, 30 years of PYQ organized year wise, subject wise, chapter wise, topic wise, और covering 500+ topics across GS पेपर 1 and 2। मतलब अलग अलग रिसोर्सेज के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। आज जहां अलग अलग कोर्सेज की फीस लाखों रुपए तक पहुंच जाती है, मैग्रो हिल एच पास ये सब कुछ 3999 में देता है। और अभी सेल में ये 3799 का मिल रहा है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 7% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मतलब रफली 10 रुपये पर डे में आप अपनी कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी 2027 को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं तो एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, हरी ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। भाई दिस इज कॉल्ड पीक अडल्टहुड। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं घी बनाऊंगी, और मैं घी बना रही हूँ लिटरली मैं। और ये तो ऐसे बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं, हम दोनों बार बार कढ़ाई के ऊपर आके खड़े हो रहे हैं और देख रहे घी बनेगा, घी बनेगा। एक्साइटेड हुआ है, घी खाओगे मेरे हाथ का। और इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये तो कह रहे हैं अगली बार मैं मक्खन ही खा लूँगा। तो घी मत बनाना। 1 घंटा हो गया होगा हमें नहीं, इसे। ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, पर मम्मी ने कहा था 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं। बट चलो ठीक है, ये देखो गंदी हो गई है ना, इसको भी क्लीन करना है। उसके बाद मैं बाहर आके बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि यदु ना बोल बोल के पढ़ते और इस टाइम पे मुझे भी बोल बोल के पढ़ना था, तो दोनों को ही डिस्टर्बेंस होती। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, एक ऐसा कर लिया जाए कि एक अंदर बैठ जाए एक बाहर बैठ जाए, कई बार साथ बैठ के पढ़ लेते हैं। तो जैसा भी जो हिसाब लगता है उस तरीके से हम अपना कर लेते हैं। बस ये है कि हाँ, एक दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए है किसी भी रीज़न की वजह से। कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल शांति चाहिए है, तो इवन मैं जो ऊपर वाला फ्लोर है या फिर जो दूसरा रूम है वहाँ भी चली जाती हूँ, बिल्कुल ही अलग इस तरीके से करके।
के। और कई बार जो है ये तो बहुत तेज तेज बैठ के पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे वो उधर चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं, ये नहीं कि पूरे टाइम साथ ही बैठे रहना, चाहे पढ़ाई स्टोरी है। फिर यहाँ पे टाइम भी हो रहा था मेरे ऑफिस आवर्स का, क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम आया हुआ था। सो अभी मैं अपना ऑफिस का काम शुरू करने जा रही हूँ। बहुत सारा काम है, और जो अभी हुआ है वेनेजुएला में डबलेट आया है, सिस्मिक डबलेट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिस्मिक डबलेट क्या होता है, मैं वैसे आपको बेसिकली बता देती हूँ कि क्या होता है। जब कोई अर्थक्वेक आता है उसके बाद छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड का आया वेनेजुएला में, और उसके बाद छोटे छोटे आते हैं, तो वो मान लो 2 का आ गया, 3 का आ गया, तो उसको हम नॉर्मल अर्थक्वेक की कैटेगरी में रखेंगे। बट सिस्मिक डबलेट में क्या होता है कि एक जो 2 अर्थक्वेक साथ में आते हैं वो सेम कंपेरेबल मैग्नीट्यूड के होते हैं, जैसे 7.5 का और 7.2 का आया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो फर्स्ट अर्थक्वेक आता है वो अपना स्ट्रेस पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर पाता है फोल्ड लाइंस के अराउंड, जिसकी वजह से सेकंड अर्थक्वेक आता है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होता है। तो ये है पूरी वीडियो, मैं डिटेल में अभी पूरी समझाऊंगी। आप प्रेप एल्पाइन पे देख सकते हैं, जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं। तो गाइस आज का लंच ये प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं ऑफिस का काम कर रही थी, क्योंकि आज मेरे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड आया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम कर लो अपना काम, मैं करता हूँ लंच प्रिपेयर। अच्छा बनाना, ठीक है, मेरी नाक मत कटवाना ठीक है, नाक मत कटवाना मेरी, ठीक है। और अच्छा नहीं बना तो हैं, देखो चलो देखते हैं अभी टेस्ट कैसा आएगा। कैसे कटिंग किया? अच्छी की है, अरे तो खाना भी अच्छा बनाना, ठीक है। उसको बीच से कट कर दे, ज़्यादा वो पतला मत करना। चलो मैं काम कर रही हूँ फिर, ठीक है। हाँ, ठीक है। जब बन जाए तब बुला लेना। बाय। छोटी कर दो। नहीं ज़्यादा छोटा मत करो, ठीक है, बहुत है, बस बस बस। देखो मेरी स्किल देखो। होटल मैनेजमेंट कर लेते, सरकारी नौकरी का शौक क्यों चढ़ा था आपको करने का। तो ये थे यदू के बनाए हुए राइस, जो बहुत अच्छे टर्न आउट हुए थे। तो अच्छा हुआ कि हाँ भाई ठीक है, मैंने आज इन्हीं से खाना बना लिया, टेस्टी था। ये धूप की वजह से इतना सारे सूख गए ना, मैं ऊपर आ नहीं पाती। तो फिर अभी यदू आए कि यार पानी डाला हूँ, क्योंकि हमें प्यास लगती है तो प्लांट्स को भी तो लगती ही होगी ना। चलो हाँ, इनको अभी मानसून आएगा ना तब न्यू प्लांट्स लेके आएंगे। इसमें जड़ों में डाल दो। आज मेरे पापा का बर्थडे है, तो हमने आज सुबह भी और रात को भी, मैंने, मेरे देवर ने, यदू ने, सबने उनको विश किया था। तो पापा वैसे भी बहुत इंट्रोवर्ट है, मतलब जैसे यदू है वैसे ही, मतलब पापा यदू से भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, जैसा दामाद वैसा ससुर, सेम काइंड ऑफ थिंग। तो पापा ने हमको पैसे भेज दिए कि तुम लोग बच्चे पार्टी कर लो, ठीक है। तो अभी मेरे जो मामा मामी हैं उनके बच्चे भी, मामा मामी ससुर और उनके बच्चे आ रहे हैं, और फिर हम प्लान कर रहे हैं शायद कहीं बाहर जाने का अभी। तो थोड़ा सा पार्टी मोड ऑन हो गया, और इतना हैक्टिक रहता है पूरा वीक। तो आज ऐसे संडे भी था, तो वीकेंड था, तो यदू ने भी सोचा कि चलो ठीक है, आज थोड़ा सा शाम को रिलैक्स कर लेते हैं। तो चलो अभी रिलैक्स टाइम शुरू होता है। उनका चेरीज नहीं खा रहे, चेरीज नहीं खा रहे। क्या हुआ? तो यार मैंने बहुत जल्दी फ्राइज और नाचोस बना लिए थे, कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी जल्दी से ब्लिंकिट करके। मजा आ रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली गई इसलिए थोड़ा सा भारी। और एली भी जैसे एक तरीके से फैमिली मेम्बर ही है, तो मैंने इसको खीरा और टमाटर दे दिया था। इसको बहुत पसंद है आलू, खीरा, टमाटर। इस वजह से जब मैं खाना भी बना रही होती है, मैं वेजीज कट कर रही होती हूँ, तो ये भाग के मेरे पास आके खड़ी हो जाती है। तो हर बार यही होता है कि जितना, मान लो अगर मैं 2 टमाटर लेके बैठती हूँ, तो आधा टमाटर मैं इसको देती हूँ छोटे छोटे पीसेस करके, ऐसे होता है। फिर ये जो है ना, कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, बहुत छोटी, मीन्स मामा ससुर की बेटी। तो ये यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी, जैसे इसने मेरी LED स्क्रीन देखी कि मैं प्रैक्टिस करूँगी। बच्चों को शौक रहता है ना, और इससे मेरे को ये भी लगता है कि हम बचपन में, अगर जैसे सोचो कि जब हम नर्सरी में गए होंगे, हमें कुछ भी नहीं आता था उस टाइम पे, और कैसे हम सारी चीज़ें सीख गए। तो ये बस यही तरीका होता है, क्योंकि हमने बार बार प्रैक्टिस की होती है, और वो आज भी ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। और फिर पापा ने ये मिठाई के पैसे भिजवाए थे, तो यदू रसगुल्ले लेके आए थे। ऐसा अगर आप सोचते हो कि गेस्ट जब चले जाते हैं तो बच्चे खाते हैं यदू का देखो पूरा डब्बा लेके बैठ गए। गेस्ट के जाने के बाद की जल्दी से गेस्ट जाए फिर हम खाएंगे। वैसे अभी मैं राजमा चावल रही हूँ, मुझे भी खिला दो। अच्छे है ना ये, कम मीठे वाले। थैंक यू। तो अभी मैं डिनर में बना रही हूँ राजमा चावल, क्योंकि अभी इवनिंग के टाइम में मैंने अच्छी खासी कुकिंग कर ली थी,
वरना मेरा जो स्टडी टाइम है वो कम हो जाएगा। इस वजह से मैं सोचा कि मैं यहाँ पे राजमा बना दूँ और यहाँ पे राइस बना दूँ, ताकि मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो सके और मैं 2 घंटा और पढ़ सकूँ रात को बैठ के। गाइस, जब हम वैष्णो देवी गए थे ना जम्मू, तो हमने वहाँ के राजमा चावल लिए थे। कोई एक फेमस शॉप थी, सिर्फ राजमा चावल थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ना उन्होंने घी डाल के दिया था उसको, राजमा चावल को, कितने बढ़िया लग रहे थे। तो इस वजह से मैंने उसी फील को दोबारा लेने के, मैं इसमें घी डाला है ऑथेंटिक, मेरी दादी ने बना के भेजा था ये घी मेरे लिए स्पेशली, कि वो बिल्कुल घर वाला जो होता है ना फ्लेवर वो है इसके अंदर। तो लेट्स ट्राई वैसा लगेगा या नहीं लगेगा, बट वैसे बहुत बढ़िया लग रहा है अभी देखने में। तो ये देखो, ये जो एक नोटबुक मैंने बना रखी है, इसमें क्या है कि जितने भी पीवाईक्यूज़ होते हैं ना, उसके जैसे आर्टिकल्स हो गए, कोई ऐसे फैक्ट्स हो गए जो बार बार पूछे जाते हैं और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं भूल जाने के, तो उसको मैं इस तरीके से नोट कर लेती हूँ और इसको मैं मॉर्निंग रिवाइज़ करती हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे इसका डाल दूँगी, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अभी मेरा जैसे ज्योग्राफी चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं कि मान लो कोई माइन कहाँ पे है, किस तरीके से है, या फिर कोई इस तरीके का आ जाता है, कोई कैनाल कहाँ पे है, और वो रिपीटेड जब आप देखोगे ना पीवाईक्यू को, जैसे यहाँ पे देखो कि कोल रिसोर्सेज और स्टेट्स हो गए, कोल के ऊपर बार बार क्वेश्चन आया रखा है और वही ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से इन फैक्ट्स को लिख लेते हो ना, तो आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उसको जब पेपर में आता है तो अटैम्प्ट कर पाते हो, जैसे पासिस हो गए। और अगर आप ऐसे नहीं करते तो इस तरीके की आप एक फैक्चुअल बुक भी अपने पास रख सकते हो, और उस फैक्चुअल बुक से फिर आप उन सारी चीज़ों को, जैसे आपने पास के बारे में देखा, तो तभी की तभी आप पासिस जाके पढ़ लो। और कैसे पढ़ोगे उस चीज़ को, इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि एक साथ आप सारे पासिस नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे मेंशन कर लिया कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है ये क्वेश्चन, और उसके ऊपर एक स्टार बना लिया। और मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश के पासिस आस्क कर लिए, 2-3 वो हो गए, फिर मैंने क्या किया कि उत्तराखंड के कर लिए। और इसको आप इस तरीके से 3-3 के पेयर में, 4-4 के पेयर में करोगे ना, तो आप वो भूलोगे नहीं, और उसका आप कुछ बना भी लो इस तरीके से करके कि क्या है। जैसे ये जो था, ये क्या था, बीपीबी था, ये पीबीपी गलत लिख लिया था मैंने, बाद में इसको करेक्ट किया था। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या है, बीपीबी है, इस तरीके से करके तो आपको याद आ जाएगा जैसे आप वहाँ पे देखोगे। और ये प्रैक्टिस, यही चीज़ मैं कह रही थी अभी आपको, कि प्रैक्टिस के ऊपर, और ऐसे 3-3 4-4 के पेयर बना लो और उसको डेली बेसिस पे करो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको याद हो जाएगा। तो चीज़ों को आसानी से स्मार्ट वे में करने की कोशिश करो। आई होप आपको ये तरीका समझ आया होगा, एक बार इंप्लीमेंट करके देखना, ठीक है। और अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।